Very good morning, students. Today again we are here. Today we will discuss one of the explanation of Newton's second law of motion. आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एक एक्सप्लेनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे. तो try to concentrate here and try to listen what words are to be given in terms of explanation. अब इसमें क्या से explanation कर रहे हैं. आज का क्वेश्चन है, a cricket player lowers his hand while catching the ball. A cricket player lowers his hand while catching the ball. एक क्रिकेट के गेम में कोई भी प्लेयर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को ऊपर से नीचे लाता है. अक्सर आप लोगों में से जो भी क्रिकेट खेलता है सभी जानते हैं कि क्रिकेट के गेम में बॉल को अगर हमें कैच करना है तो डायरेक्टली हम उसे कैच नहीं कर सकते. अगर बॉल ऊपर से आ रहा है, कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है. जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है. सो एज सुन एज वी आर गोइंग टू कैच इट, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही उसे हम कैच कर रहे हैं हमें उसकी वेलोसिटी जीरो पे लाना है. एज सुन एज वी आर कैचिंग इट वी आर ब्रिंगिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डायरेक्टली टू जीरो. अगर हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही लपकते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसकी जो एक्सेलरेशन है, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी डायरेक्टली कम्स टू जीरो. जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे आती चली आ रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली आ रही है. अब कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली आ रही है. यानी वो जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी. बॉल जितने ऊपर से आएगा उतना ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी. अब जैसे हम उसको कैच करेंगे तो उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाएगा. अब ऐसे कारण में अगर हम हाथ को इसी तरह रख दें तो हमारे हाथ से टकरा के वो गिर सकता है. ऐसी चांसेस हो सकती हैं कि हमारे हाथ से टकरा के वो गिर जाए. तो ऐसे केसेस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, द प्लेयर यूज्ड टू ब्रिंग हिज हैंड डाउनवर्ड्स व्हाइल कैचिंग. he brings the ball inside his grip downwards. अब इससे क्या होता है, जब हम बॉल को कैच कर रहे हैं as soon as it comes in our grip, जैसे ही वो हमारे ग्रिप में आता है हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे. अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाते समय जितना भी टाइम पीरियड लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है विद इन सेकेंड्स, जितना भी सेकेंड्स लग रहा है इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने के लिए, उतने टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, उस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन में चेंज कर रहे हैं. हम धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को जीरो पे लेके आ रहे हैं. वी आर ब्रिंगिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉल साइलेंटली टू जीरो. नाउ उसका जो एक्सेलरेशन था वो रिटार्डेशन में चेंज हो गया. इसलिए धीरे धीरे इतने टाइम पीरियड में इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने में जितना भी टाइम लग रहा है विद इन सेकेंड्स इटसेल्फ, उतने टाइम पीरियड में उसकी बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो पे आता है, जिससे कारण आसानी से वो हमारे ग्रिप में रह जाता है. बाय डूइंग दिस ही इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल. ही इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल की जो हाई वेलोसिटी है reduces to zero. Hence, on increasing the time in which a certain velocity becomes zero, उतने टाइम पीरियड में जिसमें वो जीरो हो जा रहा है, the impact of force is reduced on the hands of the player and he does not get injured. जितने टाइम पीरियड में ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे केसेस में हम क्या कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी जीरो पे आ रहा है, जिससे कारण धीरे धीरे जीरो पे लाते हैं, जिससे कारण उसके हाथ में भी लगता नहीं है और बॉल भी हाथ से छूटता नहीं है. हम जैसा कि जानते हैं F इज इक्वल टू ma. F की वैल्यू कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू v माइनस u अपॉन t. एक्सेलरेशन को हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड में ले सकते हैं. राइट नाउ अभी इसी t को अगर हम इधर ले लें, दैट इज ft इज इक्वल टू m v माइनस u, दैट इज फोर्स इनटू टाइम पीरियड, दैट इज इंपैक्ट ऑफ फोर्स. तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स पे हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स है उसको टाइम पीरियड को हम कम कर दे रहे हैं.
उसका फोर्स का जो है टाइम पीरियड को हम मास को हम चेंज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, फोर्स को उसके टाइम पीरियड के साथ हमने कम कर दिया, कम टाइम पीरियड में कर रहे हैं, तो जिसके कारण हम उसकी मास को हम चेंज नहीं कर सकते, पर इस चीज को कम कर रहे हैं। इस तरह हम उसको बैलेंस करके आसानी से उसको जीरो पे ला सकते हैं। थैंक यू।